एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किसान नेता अनिल मान जी से। मान साहब नमस्कार। नमस्कार आपका और आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि किसान नेता अनिल मान लगातार किसानों के हित के लिए काम करते आ रहे हैं और सीधे तौर पर जब चुनाव लड़ा था तो किसानों के ही मुद्दों पर उन्होंने गहनता से बातचीत भी की थी और हमने लगातार इंटरव्यू में देखा। अभी आपको बताऊं कि बारिश ज्यादा होने के कारण बहुत से नलवा हलके के अंदर पानी भी भरा हुआ और डेवलपमेंट के कार्यों को क्षेत्र में पहुंचाने के लिए लगातार दौरा भी कर रहे हैं। तो जानेंगे कि नलवा हलके के अंदर विकास के क्या क्या काम हुए हैं और कौन से काम अहम है जो होने चाहिए। सर, ऐसे कौन से काम आपको लग रहा है, कल दौरा किया आपने चिड़ौद का, बल्लाबास का, दाइमा का, तो कैसे लग रहा है कि कहीं विकास हुआ या आने वाले समय में और विकास हो सकता है? देखिए, विकास के नाम का तो कुछ है नहीं। नलवा विधानसभा अगर बात करेंगे, अगर पूरे हरियाणा की हम लोग बात करते हैं, पूरे हरियाणा में नलवा विधानसभा, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूँ, नलवा विधानसभा आज सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। आज अगर सड़कों के हालात देखेंगे, दुरुस्त नहीं है। सभी सड़कें, लगभग जितने भी गांव हैं सभी में सड़कें टूटी हुई हैं। पानी की व्यवस्था की बात करेंगे, पानी के नाम पे हमें जहर पिलाया जा रहा है। जो हमारा नलों में जो पानी आ रहा है वो इतना पोल्यूटेड है कि उससे कैंसर जैसी महामारियां फैल रही हैं। अगर बिजली की व्यवस्था की बात करेंगे, अगर मैं स्कूलों की बात करता हूँ, लगभग स्कूल जो है वो बहुत दयनीय हालात में है। काफी स्कूल तो पानी में भी डूबे हुए स्कूल हैं हमारे। तो चारों तरफ जो है कोई भी ऐसा काम नहीं है जो विकास का कोई काम हुआ हो और जिसपे हम लोग मैं आपसे बात कर सकूं। हाँ, एक बात और थी, जो हमारे विधानसभा में नशे पे जो बातें थी, जो नशा इतना बड़ा हुआ नशा था और जिसपे हम लोग अक्सर बातें करते हैं, तो वो भी जो नशा था पहले जो खुलेआम बिकता था, अब तो पार्सल होने लग गए। अब तो अमेज़न की तरह वो लोगों के घर भेजने लगे। होम डिलीवरी जो है, होम डिलीवरी हो गई है कि आप पैसा दो और नशा लो। तो नलवा विधानसभा में तो बहुत बुरा हाल है। और रोजगार की बात करें, कोई ऐसा रोजगार के लिए काम नहीं हो रहा कि बच्चों के लिए कोई रोजगार हो। कोई ऐसी जगह नहीं बनाई जा रही जिससे कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोई ऐसी फैक्ट्री या कोई ऐसा रेलवे का प्रोजेक्ट या किसी तरह का भी कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया जा रहा जिससे। और जबकि हम लोग हार्ट ऑफ जो है, मतलब हमारा ये जो एरिया इसके हार्ट ऑफ में वहां बैठे हैं हम लोग जो है, उसके बावजूद भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां आ सकती हैं क्योंकि हिसार के सबसे नजदीक है। और हिसार जो जुड़ा है वो हम लोग हिसार का ही पार्ट है। हिसार जो जुड़ा है वो चारों साइड से जो है, जो हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है। और पूरे देश में जो डेवलपमेंट हो रही है, अगर उस हिसाब से नलवा की बात करें और नलवा में हम लोग काम की बात करें तो मैं उसको 0 नंबर देता हूँ। जहां तक काम की बात करूं तो मैं एक बात तो बता दूं कि कहीं न कहीं एक बात और सामने निकल के आ रही कि जो ग्रांट है उसके अंदर भेदभाव किया जा रहा है। सीधे तौर पर बहुत सारे सरपंच है, मैं नाम लूं तो गंगवा का एक सरपंच है भगवान दास, वो सीधे तौर पर बोलता है जो विधायक है, जो उसकी ग्रांट आती है, वो बता रहे हैं कि गंगवा के अंदर कम और अपने क्षेत्र के अंदर खासतौर पर निहार के अंदर उन्होंने ज्यादा दी। और साथ में उन्होंने तो एक बड़ा आरोप भी लगा दिया कि हमारा विधायक है, हमारे को 0। गोरछी के कुछ किसान नेता उन्होंने भी बोला हमारे गांव में भी 0। और यदि पनिहार की बात करूं तो 40 लाख का फंड उन्होंने सरकार से दिलाया। और कहीं न कहीं फेसबुक या विधायक भी उनको साबित करने की कोशिश की गई। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि ये है चीजें जो सरपंच साहब बोल रहे हैं, तो वहां विकास के नाम पर यदि विधायक यदि फंड लेके आए तो विकास हो सकता है। देखिए, भेदभाव की बात तो ये है, मैं भगवान दास भाई को बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो रणधीर पनिहार है ये कोई ऐसा ग्रांट लेके ही नहीं आया विधानसभा में। अभी तक 1 साल निकलने को हो रहा है, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना कोई बड़ी ग्रांटें आई है। और जहां भी ग्रांटें आई हैं वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है और बहुत बुरा हालात है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो आज विधायक के साथ जो ना तालमेल करके चल रहे हैं कि भाई पहले हमारा करके, और वो एक बातचीत में लोगों में सुनने में आ रहा है। और रही बात सरपंचों की बात रही, तो नलवा विधानसभा के लगभग जो सरपंच हैं सभी का ये कहना है कि भाई दबाव बना के हमारे से काम जो है हमारे को इकट्ठा किया जा रहा है, हमें जबरदस्ती जो है हमारे से बुलवाया जा रहा है। अंदरूनी बात ऐसी है कि पूरी विधानसभा में अभी तक कोई भी ऐसा जो है किसी भी गांव में बड़ी ग्रांट नहीं दी गई। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो विधानसभाएं होती हैं उसका जो 5 साल का जो बजट होता है, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे विधायक हैं, उनके 400-400 करोड़ 500-500 करोड़ का बजट होता है 5 साल का। हमारे विधायक जी ने 5 करोड़ की एक चिट्ठी भेजी है सीएम साहब को कि मेरे को 5 करोड़ रुपए पूरी विधानसभा में लगाना है। मैं कांग्रेस पार्टी का जो दौर में वो याद दिलाना चाह रहा हूँ, उसमें 5 करोड़ तो एक गांव में दिया जाता था।
एक गांव के बजट होते थे 5-5 करोड़ के, और उस 5 करोड़ में भी जो एक बजट आया, 5 करोड़ में भी एक बजट आया जो बड़ा, देखो एक अच्छी बात मैं नहीं मानता कि विधायक जी ने अपने पिताजी के नाम पे ही जो है एक गेट बनाने के लिए बात करी। ये मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि आज की खबरों में ये सीधे तौर पे है कि जो पैसा है, जो सरकारी पैसा, उसका दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, दुरुपयोग भी है। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि अगर विधायक को अपने पिताजी का नाम, अपने फादर का नाम, हर पुत्र ये चाहता है कि मेरे बाप का नाम ऊंचा जाए और बड़ा हो मेरे बाप का नाम, उसके लिए उनको जो है, उनको गेट लगाने से नाम नहीं होगा। इस पूरी नौलवा विधानसभा ने उनको विधायक बनाया, वो ऐसे काम करे, लोग बताएं उनके फादर का मान सिंह का नाम ले लो। वो तो सिर्फ एक छोटी जो राजनीति है, जो छोटी राजनीति है, एमएलए के, मंत्रियों के पीछे फोटो खिंचवाना, उनके पीछे पीछे लग लेना, सीएम के पीछे पीछे लग लेना, ये राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनके ना तो कभी खुद का नाम हुआ, ना उनके परिवार का नाम हुआ, ना किसी और का नाम हुआ। मैं आज पूरी नलवा विधानसभा की तरफ से, क्योंकि मैं अभी घूम रहा हूँ, और पूरी नलवा विधानसभा में लगभग जो है मैंने हर गांव को अच्छे तरीके से कवर किया है। पूरी विधानसभा में कोई भी 5 ऐसे काम गिना दे विधायक जो काम हुए हों। ये छोटे मोटे ग्रांट है, किसी में लाख रुपए की आ गई, किसी में 2 लाख की, किसी की 4 लाख की, ये ग्रांट्स नहीं है। कोई मेरे को 5 काम जो है विधायक गिनाए, 1 साल निकलने को आ गया, अभी तक कोई इन्होंने काम करने का काम नहीं किया। तो मेरा तो यही है कि नलवा विधानसभा जो है, अगर हमारा विधायक ये 5 साल ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारी विधानसभा है बहुत पिछड़ जाएगी। दूसरा एक मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं, जो एचएयू में जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आपका बड़ा अहम योगदान भी रहा, और सीधे तौर पर आप अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे थे, और उसमें लगभग जीत भी हुई थी छात्रों की। उसमें समय आपका एक भावुक जो आपका भाषण भी उसके अंदर वायरल हुआ था, कि आपने बोला कि जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम मियां बीवी उठेंगे नहीं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और सरकार ने भी उसका संज्ञान लिया। तो उसके बारे में थोड़ा बताना। देखिए, एचएयू में जो हुआ बड़ा निंदनीय था, और बच्चों के साथ जो हुआ, लास्ट में बच्चों को इंसाफ क्या मिला? बच्चों को तो जबरदस्ती जो है उनको उठाया गया था, बच्चों को कोई इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि इंसाफ जब मिलता है ये वाइस चांसलर हटता। और बड़ा ड्रामा हुआ बच्चों के साथ जो है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, रात को जबरदस्ती पुलिस ने उनके तंबू टेंट उखाड़े हैं, क्योंकि आज बच्चे जो वो दबाव में हैं, बोल नहीं सकते। तो कोई न्याय की बात जो है, इस जो बीजेपी सरकार में कोई न्याय की बात नहीं कर सकता। और उस समय भी जो है हमारे फेसबुक या जो विधायक हैं, ये आए थे, उन्होंने बड़ी फोटो खिंचवाई और ये चले गए, और इन्होंने बड़ा किया कि मैं बच्चों पे ये है, और बच्चे आज पूरी तरीके से वहीं जहाँ छोड़े थे इन्होंने, वहीं बच्चे खड़े हैं। तो मेरा तो यही है कि सरकार को जो पब्लिक हित के काम है उन पर ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए लोगों के लिए। मेरा अंतिम प्रश्न कांग्रेस पार्टी को लेकर है। मैं बताऊं कि लगातार एक संगठन को लेकर एक प्रश्न किया जा रहा है कि कांग्रेस का संगठन जल्द बनेगा। जिला अध्यक्ष के लिए भी लगातार नॉमिनेशन भी लिए गए, और सीधे तौर पर 30 सदस्य टीम में आपका भी नाम था। तो ये भी बोला जा रहा था कि जुलाई के लास्ट में जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन आप आज 5 अगस्त हो गया, कहीं न कहीं इसको लेकर भी डिले हो रहा है। तो कहीं न कहीं इसमें भी कुछ देरी होगी, या जल्दी से जल्दी नाम घोषित होंगे? देखिए, एक चीज बोलते हैं कि जो सहज पका सो मीठा हुए। हम जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और पार्टी में क्या होता है कि विचार विमर्श से काम किया जाता है, हर पहलू पे सोचा जाता है। और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम लोग जो हैं अच्छे जो हैं हम जिला अध्यक्ष देंगे, और ये 700 के आसपास जो है देश में जिले हैं, वहां हम अच्छे अध्यक्ष देंगे। तो उस पर काम चल रहा है, दे रहे हैं, हम तैयार हैं, कोई बात रिजल्ट आए वो अच्छा आएगा। मेरा तो यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो काम करेगी बड़ा मजबूत और अच्छा काम करेगी। हम लोग बीजेपी की तरह काम नहीं करते कि रातों रात जो है थोप दिया जाता है, रातों रात जबरदस्ती इनसे काम कराया जाता है। आज पूरे देश में डेमोक्रेसी के नाम पे मैं कहता हूं कि जो एक सबसे बड़ा उदाहरण जो है एचयू में जो बच्चों का उदाहरण है, ये डेमोक्रेसी के नाम पे आज इंडिया में, हिंदुस्तान में 0 है। आस्ते जो है ये पूरे हर पहलू पे जो है ये सरकार जो है फेल हो रही है। आज इकोनॉमी में बात करें, इकोनॉमी की जो हम लोग बात करते हैं उस पे सरकार टोटली फेल है। आज महंगाई की बात करें तो महंगाई में आज पूरे देश में चरम पे है, आज त्राही है। आम आदमी का जीवन व्यापन करना बड़ा मुश्किल है। आज हम रोजगार की बात करें, पूरे देश में जो बेरोजगारी है, हरियाणा में नंबर 1 पर है, हरियाणा में हिसार नंबर 1 पे है,
और मैं हिसार की बात करूं तो नलवा विधानसभा है बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। हमारे बच्चे इतनी मेहनत करके दिन रात लाइब्रेरी में अपना पेट काट के वहां अपनी पढ़ाई करके आज बेरोजगार हो रहे हैं, ओवरेज होने का काम उनका हो रहा है। कोई ऐसा काम नहीं है। अगर मैं विधायक की बात करता हूं तो विधायक को सिर्फ घुमा घुमाई के सिवा, फेसबुक के सिवा, सोशल मीडिया के सिवा, अपने आप को प्रमोट करने के सिवा, फोटो खिंचाने के सिवा मैंने पहला विधायक देखा है जो ऐसे नाड़ काट काट के अपनी पीछे खड़े हैं, नाड़ निकाल निकाल के, गर्दन निकाल निकाल के फोटो खिंचवाता है कि सीएम के साथ जैसे फोटो आ जाए लोगों में मेरा प्रभाव चला जाए। ये उनकी जो है ना, ये मैं ये समझता हूँ कि उनका एक ओछा और छोटापन है। मैं तो उस भाई का भी धन्यवाद करता हूँ, हमारे भगवान दास जी का, सरपंच का भी, जिन्होंने बड़ी इनकी नवज पकड़ के उन्होंने उनका जवाब दिया कि फेसबुक या विधायक। आज पूरा गंगवा की बात करते हैं, वायरल नाम हो गया। वायरल नाम नहीं, ये पहले से वायरल था। ये तो वायरल था, ये तो था कि ये आदमी फेसबुक और सोशल मीडिया पे रहता है। और उनका एक टैग नाम जो दिया, मैं तो भगवान दास का धन्यवाद भी करता हूँ कि फेसबुक किया। बड़ा एक सोचने का विषय है कि एक विधायक की इससे ज्यादा मैं नहीं समझ सकता कि कोई बात हो सकती है। और पूरा कोई ऐसा काम आप बताइएगा, कोई प्लान ऐसा बताइएगा, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताइएगा जो ये काम करते हो। मैं आपसे, आपके चैनल माध्यम से विधायक से पूछना चाह रहा हूं, आपने पानी के जो पूरी नलवा विधानसभा में ड्रिंकिंग वाटर पे आपने क्या काम किया? मेरे पास वीडियो है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा। जितना भी गटर का पानी है, गटर का पानी की बोल रहा हूँ, जो शहर के गटर का पानी लीकेज होने के कारण हमारी जो है ये नहर के अंदर छोड़ा जा रहा है। आज से 10 दिन पहले की बात, 10 दिन पहले की बात। आपकी बात करता हूँ, जितना भी ड्रेनेज का पानी, ये जो फ्लड का पानी है, वो सारा नहरों में छोड़ा जा रहा है। और वो नहरों का पानी कौन पी रहा है? किसान पी रहे हैं, ग्रामीण पी रहे हैं। विधायक जी तो नहीं पीते। मैं तो कहता हूँ विधायक जी जाए, सारे जितने भी जल घर हैं हमारे। नहीं, विधायक जी गए थे नहर रोकने के लिए कस्सी लेके, तब आपने उनका सीधे तौर विरोध कर दिया। नहीं, वो एक छोटी बात है ना। देखो, हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, बोलने का अधिकार है। वो नलवा विधानसभा के विधायक है, मैं नलवा में आता हूँ और मैंने वो विधायक बना है। मैं विपक्ष में होने के नाते उन्हें आवाज उठाना मेरा अधिकार है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एक विधायक का कसी लेके नहर में उतरने का क्या मतलब? और एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये पातन टोकस जो ये ड्रेन है, ड्रेन के ऊपर ये हफ्ते पहले वहां पजामा ऊंचा करके ऐसे ऐसे घूम रहा था कि उसको रोक दिया। हफ्ते बाद वो नहर टूट गई। इन्होंने काम क्या किया? 4 दिन पहले की बात, 4 दिन पहले की थी। जब ये वहां गए, जब विधायक जी वहां गए और वहां पूरा ड्रामा किया, पूरा सोशल मीडिया पे इन्होंने हाईलाइट किया कि जी मैंने पूरा देख लिया है, उधर कैमरी भी मैंने सारा देख लिया है। आज कैमरी गांव पूरा पानी से डूबा पड़ा है, एक पार्ट जो है पूरा डूबा पड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ विधायक जी गए जरूर, काम क्या किया? मैं तो कह रहा हूँ पब्लिसिटी के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए, उनको काम भी करना चाहिए। उनको अपने अधिकारों को, जो नलवा विधानसभा के जो अधिकार हैं, जो हमारी आम जनता के जो राइट्स हैं, उनके लिए लड़ना चाहिए। अपनी पब्लिसिटी, अपनी फोटो के लिए जो है उनको काम नहीं करना चाहिए। और मैं तो पूरी एक बात और कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी मीडिया में होने के नाते, आप जो आम जनता की आवाज उठा रहे हो, आप लोग नलवा विधानसभा की तरफ आपको और ध्यान करना पड़ेगा। आपको आम जनता की जो दिल की आवाज है वो सरकार तक, जो गूंगी बहरी और जो बोलते हैं कि विदाउट सेंटिमेंट्स की जो सरकार है, जिसको जनता से कुछ नहीं लेना है, कम से कम वहां तक आवाजें तो पहुंचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आज हमारे साथ थे अनिल मान जी, और उन्होंने सीधे तौर पर नलवा हल्के के विकास के लिए भी बात की और सीधे तौर पर विधायक पे पर्सन मार्क भी लगाया, जो खास तौर पे जायज भी है। बारिश के समय अभी किसानों की जो फसलें हैं वो डूब रही हैं। इसके माध्यम से आपको फिर बता दूं कि हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार भिवानी खेड़ा क्षेत्र का दौरा भी किया। और यदि विधायक साहब भी यदि नलवा हल्के में दौरा करते हैं और कहीं भी उनको त्रुटि नजर आती है, तो लगातार सरकार के संज्ञान में डालकर उसको जल्द से जल्द निरूपण करना चाहिए। और जो किसानों की फसल डूबी है उसकी मुआवजे की मांग जरूर करें, ताकि किसानों का भला हो सके। तो बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।